हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और जैसा कि आज हमारा मिशन है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आपका टाइम भी बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं बच्चों, इस साल पैटर्न चेंज हुआ है और आपको अगर नहीं पता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है तो आप हमारी वीडियो में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पर। जाइए, देखिए और अपने 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है वो सिक्योर करो। बढ़ते हैं बच्चों आगे एपी की तरफ। अच्छा बच्चों देखो, एपी में इस साल हमारे पास में एक होने वाला है एमसीक्यू और एक होने वाला है 4 नंबर का केस बेस स्टडी। कोशिश करूंगा केस बेस स्टडी भी यहीं से आए और 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू भी यहीं से आए। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू, हमें 7 दिया हुआ है और आपके पास में बच्चों an इज इक्वल्स टू 84 दिया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज, sn की वैल्यू दी हुई है, n इज इक्वल टू, यू नीड टू फाइंड आउट n की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। देखो फटाफट an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू दे रखी है 84 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस n माइनस 1d। 7 इधर आकर के माइनस हो जाएगा बच्चों, 7 इधर आकर के माइनस होगा तो 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1d। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1। sn का फॉर्मूला लगाता हूं बच्चों, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारे पास sn का फॉर्मूला हुआ। sn की वैल्यू ही 2093 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया 2a। a की वैल्यू हुई बच्चों हमारे पास में, a की वैल्यू में 7 दे रखी है, 7 प्लस n माइनस 1d। देखो बच्चों n माइनस 1d की वैल्यू में 77 पुट कर सकता हूं, यहां पर मैंने 77 पुट कर दिया। 2093 इज इक्वल्स टू n, ये हो गया आपके पास 14 प्लस 77। 2093 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 91, इन दोनों को प्लस किया, n इज इक्वल्स टू 2093 अपॉन 91, इसको कैंसिल किया, n इज इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 23। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 एपीज। देखो मुझे 2 एपी दिया हुआ है, A1 और A2। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, यानी इस एपी की फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू -1 दे रखी है और सेकंड जो एपी थी उसकी जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो माइनस का 8 दी हुई है। हमें पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस, यानी बच्चों a4 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस 3d, यानी हमें a प्लस 3d का डिफरेंस निकालना है। अब देखो बच्चों दोनों की फोर्थ टर्म, एक एपी की फोर्थ टर्म -1 प्लस 3d यानी माइनस, फिर आपके पास जो सेकेंड एपी है उसकी जो आई आपके पास फर्स्ट टर्म -8 प्लस 3d, तो यहां पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में -8 प्लस 3d, -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 3d, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 माइनस 1 आपके पास में 7। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड का मतलब क्या बोला इसने बच्चों, एंड से शुरू करना है। 49 डैश 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 -2 -5 -8। अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब a4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू कितनी आई 4, तो a प्लस 4 माइनस 1 3d, यानी हमें a और d की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू बच्चों लास्ट टर्म से हमारे पास में हो गई 49 प्लस 3, d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू इसको इसमें से माइनस कर देंगे, -8 माइनस का 5, -8 माइनस माइनस प्लस 5, आपके पास d की वैल्यू आ गई बच्चों 3। 49 प्लस 3 3 9, आपके पास में 43, और a की वैल्यू बच्चों यहां से -3 आई है, तो ये -3 और ये आपके पास में हो गया माइनस का 9, यानी आपके पास में 40, ये आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड टर्म का मतलब a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d इज इक्वल्स टू, हमें 13 दे दिया, एंड फिफ्थ टर्म a फिफ्थ इज इक्वल्स टू a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। आपको निकालना है बच्चों a सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 6d, यानी हमें a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को इसके नीचे रख देते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 25। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 3
इसमें से इसको माइनस किया 3d माइनस का इज इक्वल्स टू इसको इसमें से माइनस किया माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 12/3, d इज इक्वल्स टू आपके पास d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो बच्चों, d की वैल्यू आपने 4 पुट करी तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 13 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 9। दोनों वैल्यूज वहां पर पुट कर दो, a की वैल्यूज 9 प्लस 6d यानी 24, 9 प्लस 24 और 33 आपके पास में आंसर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों ये, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है 1 माइनस p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। p एलसीएम ले लिया 1 माइनस p माइनस 1 से 1 कैंसिल। अब बहुत बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं, इसको इससे काट के 0। देखो बच्चों माइनस p अपॉन p बचा, इससे इसको कैंसिल किया तो माइनस का 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस चीज का ध्यान रखें बच्चों, गलती ना करें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, देखो बच्चों √18, √32 और √50 के बाद मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है। अब √18 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 18 का आप फैक्टराइजेशन करोगे 2 9 3 3 3, तो आपके पास में जो आंसर आता है वो आता है 3√2। 3 का पेयर बना, बाहर निकल गया, तो ये है आपके पास में 3√2। इसको आप लिखोगे बच्चों 4√2, ये आपके पास आएगा 5√2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी निकालनी है, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आपकी इस सीक्वेंस के हिसाब से क्या आएगी बच्चों, 6√2। अब 6√2 को सॉल्व करके हमको इसमें से आंसर बताना है, बहुत आसान है। 6 अगर बाहर आ गया इसका मतलब क्या है, यहां से हमने 3 बाहर निकाला था, इसका मतलब 3 दो बार आया, 6 दो बार आया, इसलिए 6 बाहर आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 और ये √72 आपके पास में ऑप्शन आप 7। इफ द सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है बेटा, विच टर्म पूछिए 164 की, तो हमको Sn इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन को। S1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 3 प्लस 5, S1 आपके पास आ गया बच्चों 8। एपी की सीरीज आ गई, यानी हमारे पास सीरीज क्या क्या आ गई 8, 14 और 20। ए की वैल्यू आ गई 8 और आपके पास में डी की वैल्यू आ गई 14 माइनस 8। 14 में से अगर हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास में बचता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों 164 प्लस a की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी हुई है 6। ये इक्वल्स टू में बच्चों इसको इधर ले आएंगे 164 माइनस 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 6। 164 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो 156 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू n। स्लो करके देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा आई होप, 2 बार करके देखना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 11th टर्म ऑफ एन एपी, आपको 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, a प्लस 10d। उसके लिए a की वैल्यू आपको दी हुई है -5, d की वैल्यू दी हुई है -5 अपॉन 2 माइनस का 5, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो d मिल जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन 2 प्लस 5 नीचे लगा के 1 एलसीएम लिया, -5 प्लस 1 2 जा 10, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, आपके पास में आ गई 5 अपॉन 2 जो कि d की वैल्यू। पुट कर दो बच्चों, a की वैल्यू हुई 5 प्लस 10, d की वैल्यू हुई मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2, इसको इससे कैंसिल किया 5 5 5 जा 25 और 30, ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज p, a इज इक्वल्स टू p दे रखा है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू आपको q दे रखा है। देखो बच्चों आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होता है, a10 मतलब a प्लस 10 माइनस 1d। a की वैल्यू क्या है p प्लस 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू क्या है, और ये आपके पास में आंसर ऑप्शन नंबर डी। खेल खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, देखो आपके पास फर्स्ट टर्म छोड़ के सेकंड टर्म दी हुई है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, ये आपने पढ़ा होगा, याद करो बच्चों। और फोर्थ टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब देखो बच्चों, ए सेकंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 13a प्लस डी,
फोर्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 इज इक्वल्स टू ए में से a माइनस d की वैल्यू d माइनस का 3d और प्लस का d, तो आपके पास में माइनस का 2d यानी d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 माइनस का 5, d की वैल्यू आ गई बच्चों -5 और d की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट भी करता हूं a माइनस d की वैल्यू मैंने -5 पुट कर दी, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 13 + 5 यानी a की वैल्यू आ गई मेरे पास 18, यानी एक ब्लॉक में आ गई मेरे पास 18, -5 करूंगा 13 -5 करूंगा तो 8, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और यह यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।